नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इंटीग्रेशन पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 12 में। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया हुआ है x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स के ऊपर n की होल पावर dx। हमें इसका समाकलन करना है और ये लिमिट वाला सवाल है, इसमें 0 से 1 तक की लिमिट भी दी हुई है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें एक गुणधर्म लगेगा समाकलन का, जैसे P4 कहते हैं। हम इधर लिख देते हैं P4 गुणधर्म जो दिया है उसमें अगर 0 से 1 तक की पावर होती है और fx दिया होता है तो इसे हम 0 से 1 तक की पावर f a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जो 1 है इसी की वैल्यू 1 होती है, इधर हम 1 लिख देते हैं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक और धर्म होता है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसमें भी हम यही लगाएंगे। तो इधर पे x की जगह हमें a माइनस एक्स लिखना है और a की वैल्यू इधर पे 1 दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो जहां जहां x लिखा है उधर उधर हम 1 माइनस एक्स कर लेंगे। तो इस x की जगह हम 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट 1 माइनस फिर x की जगह हम 1 माइनस एक्स लिख लेंगे और होल पावर n की है और dx। अब 0 से 1 तक है लिमिट और ये 1 माइनस एक्स से चल रहा है तो चलने देंगे। और जो 1 है ये माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा n की पावर dx। अगर 1 से 1 कट जाएगा सिर्फ x बचेगा। तो इधर हम लिख लेते हैं 0 से 1 की लिमिट और 1 माइनस एक्स और इधर x की पावर n बस बचेगा इंटू dx। सिंपली ये सवाल हमारा सिंपल रूप में आ चुका है। बस अब जो x की पावर n है इसका गुणा हमें अंदर करना है और इसमें करना है। तो इधर हम कर लेते हैं सवाल को। जब हम x की पावर n का गुणा 1 में करेंगे तो x की पावर n ही आएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं 0 से 1 तक की लिमिट x की पावर n dx। फिर जब हम x की पावर n का x में करेंगे तो आपको पता है जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इधर 1 की घात है और इधर n की घात है तो n प्लस 1 की घात हो जाएगी। तो बीच में माइनस साइन है n प्लस 1 dx। ये हमारा सवाल सिंपल रूप में आ चुका है। सिंपली हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन इसका जो होगा आपको पता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम इसका समाकलन इधर पे लिख देते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसमें लिमिट लगेगी 0 से 1 तक। फिर इधर भी n प्लस 1 होगा तो n प्लस 1 पहले से है, 1 प्लस 1 और होगा तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो n प्लस 2 और n प्लस 2 0 से 1 तक की लिमिट। अब हम जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 रखते हैं। तो 1 जब ऊपर रखेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और 1 की पावर 1 प्लस 1 2 और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो वो 1 ही रहता है, इसलिए ऊपर फिर 1 ही रहेगा और नीचे n प्लस 1 माइनस ऊपर भी x है, इसको 1 में बदलेंगे जब 1 लिमिट रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहता है प्लस 2। तो 0 हमने रखा नहीं क्योंकि 0 का मान तो 0 ही होगा, उसको रखने का फायदा नहीं है। अब सिंपली n का हमें एलसीएम लेना है तो n प्लस 1 और n प्लस 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 2 एलसीएम आएगा। अब n से n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर n प्लस 2 बचेगा माइनस साइन। फिर n प्लस 2 से n प्लस 2 कट जाएगा, n प्लस 1 बचेगा। तो इधर पे हम लिख लेंगे n प्लस 1। अब इधर पे माइनस साइन का जब अंदर गुणा होगा तो n से n कट जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इधर हम लिख देते हैं जैसे n से n तो ये कट जाएगा और इधर बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 और 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। तो ये हमारा इस वाले सवाल का आंसर है। हमारा दूसरा सवाल है, सवाल दिया हुआ है cos स्क्वायर x dx। हमें इसका समाकलन करना है और इसमें लिमिट दी हुई है 0 से पाई बाई 2।
मैं लिमिट का सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में लिमिट का सवाल आता है 4 नंबर के लिए, और इसी कॉन्सेप्ट पे आता है जो कि हमने P4 अभी लगाई है अपनी पहले वाले में, वो ही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले हमें इसे आई मानना पड़ेगा। अगर हम आई मान लेते हैं, ए आई मान से सॉल्व होगा। अब इसमें हम P4 लगाएंगे। P4 हम पीछे बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। P4 से डायरेक्ट नियम देते हैं, जब 0 से a तक कोई लिमिट जाती है और एफ एक्स फलन होता है, तो हम 0 से a पर एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हमको इसमें भी यही लगाना है, तो हम ए माइनस एक्स लिख देते हैं और एक की वैल्यू इधर पे पाई बाई 2 लिख देते हैं। तो इधर पे 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर ए माइनस एक्स, तो ए पाई बाई 2 है माइनस एक्स डी है। अब आपको पता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इधर स्क्वायर लगा है तो इधर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर एक्स डी है। अब हम इसको भी आई मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आई के दो मान हैं। अब हम दोनों आई के मानों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ने पर, तो जब ए आई और एक आई जुड़ेगा तो दो आई हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 2i बराबर एक ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा और कॉस स्क्वायर एक्स तो ये बन जाएगा। अब हमें इसका मान रख देना है। तो आप लोग ने क्लास 10 में एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो हम एक लिख देते हैं इधर पे 2i बराबर एक लिखा नहीं आता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा इसकी जगह, क्योंकि हमने एक लिख दिया है इसकी जगह एक। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर x आएगा, x लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो इधर हम लिमिट लगा देंगे। पहले अपर लिमिट लगाई जाती है तो x की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो 0 तो हट जाएगा और इस 2 का इधर अंतर होगा, तो पाई बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये हमारा इस वाले सवाल का आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये पिछले साल ही आया था। तो जरा आप देख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इसका हमें समाकलन करना है और लिमिट दी हुई है 0 से पाई बाई। तो इसको भी हम P4 से करेंगे, जो कि हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो इसको हमने आई मान लिया है, अब हम इसमें P4 लगाएंगे। P4 हम पिछले सवाल में लगा चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही लगेगी। इधर लिमिट लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 और जहाँ x है उधर पे a माइनस एक्स लिखेंगे। तो a माइनस a की वैल्यू पाई बाई 2 दी हुई है, तो इधर पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो आप लोग को पिछले सवाल में बताया था कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, इधर कॉस थीटा बन जाएगा कॉस एक्स, इधर बन जाएगा, इधर भी कॉस थीटा बन जाएगा, इधर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बदल गए, कॉस साइन में बदल गया है और साइन कॉस में बदल गया है, इधर डी है। अब इसको भी हम आई मान लेंगे। अब एक आई हमारे पास जे है और एक हमारे पास ए है, तो हम दोनों आई को ऐड कर देंगे। हम दोनों आई को ऐड कर देते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और इधर पे जब इनका एलसीएम एक सा आएगा, क्योंकि नीचे के पास एक सा है, इधर भी sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, तो इनका जो नीचे का पद रहेगा वो एक सा आएगा। तो इधर हम डायरेक्ट कर देते हैं sin x प्लस अंडर रूट cos x, इधर अंडर रूट sin x, इधर अंडर रूट cos x, ऊपर भी ये जुड़ जाएंगे, तो इधर sin
इधर साइन अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो जाता है। dx अब ये एक से बन गए हैं तो इनको हम काट देंगे, ये कट के एक बचेगा इधर पे लिमिट लिखना है 0 से 2y बराबर इधर पे 0 से π/2 dx बन जाएगा। अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो 2y बराबर x 0 से π/2 जे बन जाएगा। और अब हम π/2 अपर लिमिट रख देंगे तो इधर पे π/2 -0 हो जाएगा। और 2 का इधर पे हम गुणा करेंगे तो y बराबर π/4 हो जाएगा। तो जिस वाले सवाल का आंसर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। हमने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल किए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो पर।